हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके एमसीक्यू 10 क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। आप चाहो तो डायरेक्ट कर दो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। जैसे मैंने y इक्वल टू और मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और ये क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो y इक्वल टू माइनस और ये cos 2x की आइडेंटिटी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। डिफरेंशिएट कर लो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस। अच्छा, अब आप देखो cos का क्या होता है, माइनस साइन, साइन 2x हो गया। अब एंगल का करो, 2x का कितना आ जाएगा, इंटू 2। देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो क्या आ जाएगा, 2 साइन 2x। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि हमें 4k की वैल्यू हमें बतानी है, और जो fx है वो कॉन्टिन्यूअस है कितने पे, x इक्वल टू 3 का, और ये फंक्शन दे रखा है। तो अगर हम इसमें चेक करेंगे तो ये तो इसको मैंने ऐसे ले लिया, fx इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 36 ये था इसका स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। मैंने इसमें आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये 36 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 माइनस 6 और एक्स प्लस 3 प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। तो जो हमें एफ एक्स मिलेगा, देखो कितना मिल जाएगा, यहाँ से एक्स माइनस 3 और यहाँ से एक्स प्लस 9 हो जाएगा अपॉन में एक्स माइनस 3। अब देखो इससे कैंसिल, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या मिला हमें, एक्स प्लस 9 मिलेगा। अब आप क्या करो, अब हम यहाँ से देखेंगे, हमने क्या किया, एल निकाल लिया। तो क्या होता है, लिमिट कैसी होएगी, एक्स इज लेस देन 3, तो लिमिट एक्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स निकालेंगे। तो इसे में पुट करना है, 3 इसमें पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 9। अब देखो अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब जो LHL है इक्वल टू F3, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि जो Fx है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ से आप इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए। देखो अब जहाँ पे देखो F3 कितना दे रखा है, 2k प्लस 1, यहाँ पे देख लेते हैं। 2k प्लस 1 इक्वल टू कितना रख देना है, 12 रख देना है। तो यहाँ से देखो 2k इक्वल टू 12 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 2k इक्वल टू, सॉल्व करोगे इसको तो ये कितना हो गया, 11। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 11 अपॉन 2। हमें किसकी वैल्यू बतानी थी, 4k की वैल्यू बतानी थी। तो 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 11/2, 2 से इसको कैंसिल किया, कितना आया, 22 आया। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये वाला शायद 22 होएगा, ये डी करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है, साइन एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, कोस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमने क्या किया, हमने इसको u मान लिया और इसको हमने v मान लिया। तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे होना चाहिए, मतलब हमें फाइंड करना है dv ओवर du। तो पहले हमने इसको सॉल्व किया, तो ये dv ओवर dx हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा कोस एक्स। और यहाँ से देखो du ओवर dx हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स। हमें क्या चाहिए, dv ओवर dx चाहिए, मतलब ये अपॉन में ये आ जाएगा, कोट एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कोट एक्स। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, y इक्वल टू ये गिवन है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो हमने क्या किया, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लिया। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका तो पहले एन आगे आ जाएगी जो पावर है, इंटू ये हो गया एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पावर कितनी हो जाएगी, 1 कम कर दी। अब हमें क्या करना है, अब इस बेस का करना है। तो एक्स का कितना हो गया, 1, एक्स को डिफरेंशिएट करोगे 1 प्लस। अच्छा इसमें देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो इसको हम डायरेक्ट 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो यही काम हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो ये वैल्यू है इसका हमने डायरेक्ट किया 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो इंटू 2x और आ जाएगा। इतना समझ गए होगे। इस 2 से हमने 2 कैंसिल कर लिया और यहाँ पे हमने ले लिया एलसीएम। तो देखो n और ये हो गया x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो ये कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप ध्यान दोगे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो इसकी पावर 1 इसमें ऐड कर दो तो हमें क्या मिलेगा n, और ये कितना हो जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पावर n हो जाएगी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये क्या निकल गया dy बाई dx। अगर आप ध्यान दोगे तो जो y की वैल्यू है वो यही तो है, तो हमने क्या किया यहाँ पे n बाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें d2 बाई ओवर dx2 निकालना है, तो यहाँ से हमने क्या किया d2 बाई ओवर dx2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको फिर से करो तो n तो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसमें u अपॉन b मतलब क्वेश्चन रूल लगा दो। तो पहले डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई का करोगे तो dy बाई dx, माइनस का साइन लगा दिया। अब बाई को ऐसे लिख लिया और इसका करो तो वही काम हो जाएगा कितना 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x, 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया। अपॉन में v स्क्वायर होता है मतलब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से। इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो यहाँ इसको इधर लाएंगे तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2 बाई ओवर dx2। अब यहाँ पे सोचो इस n को हमने क्या किया, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा n स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो dy बाई dx था इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू रख ली। देखो यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू ये है, तो ये हमने यहाँ पे n बाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वैल्यू माइनस का साइन लगा लिया, तो ये n इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा n बाई और ये है x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखो इससे तो मैंने ये कैंसिल कर दिया, यहाँ से क्या मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2 बाई ओवर dx2 इक्वल टू, अब यहाँ से देखो ये हो गया n स्क्वायर बाई और माइनस, यहाँ से हमने क्या किया यही सेम वैल्यू फिर से हमने पुट कर ली। देखो यहाँ पे n बाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो मैंने ऐसे लिखा है x इंटू और इसकी जगह d बाई dx पुट कर लिया। यहाँ से जो ये वाली वैल्यू है इसकी जगह मैंने क्या d बाई dx, यहाँ से ध्यान दोगे तो मिल जाएगी वैल्यू। अब ये वैल्यू यहाँ पे, अब इसको हम इस साइड लेके आए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2 बाई ओवर dx2 प्लस एक्स dy बाई dx इक्वल टू n स्क्वायर बाई। अब आप सोचोगे कि सर ये MCQ क्वेश्चन इतना बड़ा क्यों हो रहा है, तो जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत जल्दी कर सकते हो। अभी तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, n स्क्वायर बाई, मतलब ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें x इक्वल टू हमें ये गिवन y इक्वल टू ये दे रहा है, हमें d2 बाई ओवर dx2 फाइंड करना है। तो पहले हमने क्या किया, इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये हो गया dx ओवर d थीटा इक्वल टू, देखो a तो ऐसे लिख लिया और cos थीटा होता है माइनस साइन थीटा प्लस, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा u इंटू v। तो पहले हमने क्या किया, साइन थीटा ऐसे लिख लिया और थीटा का करेंगे तो इंटू 1 हो जाएगा प्लस, अब हमने क्या किया थीटा ऐसे लिख लिया और साइन थीटा का करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। यहाँ से देखो इससे कैंसिल हो गया, तो dx ओवर d थीटा हमें क्या मिलेगा a थीटा cos थीटा। इसी तरह से अब हम इसका करेंगे, तो देखो ये हो गया dy बाई d थीटा इक्वल टू, a तो ऐसे लिख दिया, साइन थीटा का किया cos थीटा माइनस, अब माइनस ओवरऑल है तो हमने ब्रैकेट लगा लिया, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो पहले हमने क्या किया cos थीटा ऐसे लिख लिया और थीटा का करेंगे तो इंटू 1 हो गया प्लस,
अब हमने क्या किया, थीटा को ऐसे लिख लिया और कोस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा। यानी डी वाई बाई डी थीटा हमें क्या मिलेगा, ये ऐसे रहने दिया, ये हो गया कोस थीटा माइनस, ये माइनस है अंदर के साइन चेंज कर दिए तो माइनस कोस थीटा, ये माइनस है तो प्लस थीटा साइन थीटा, इतना आ गया। तो यहाँ से आप देखोगे ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, डी वाई बाई डी थीटा हमें क्या मिल जाएगा, ए थीटा इंटू साइन थीटा, इतना समझ गए। अच्छा अब मैंने क्या किया, हमें चाहिए डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, तो पहले हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लिया, तो ये आ जाएगा ए थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन इसका हो जाएगा ए थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ से देखो ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया टेन थीटा। अब आपने क्या किया, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू निकाल लिया, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, तो इसका करोगे पहले तो ये तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब थीटा का करो तो डी थीटा ओवर डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से मैंने ऐसे सेक स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही लिख लिया। अब हमने क्या किया, जो डी थीटा ओवर डी एक्स था, यहाँ से देखो ये डी एक्स ओवर डी थीटा है, अगर मैं डी थीटा ओवर डी एक्स लिखता हूँ तो ये कितना आएगा, वन अपॉन ए इंटू थीटा और ये कोस थीटा। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा। तो देखो ये ए है, ठीक है। अब ये अगर कोस थीटा ऊपर जाएगा तो सेक थीटा बनेगा, और दो बार सेक थीटा तो था ही, अब ये सेक क्यूब थीटा अपॉन ए इंटू थीटा। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। देखो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है और हमें ये बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहाँ पर होगा। तो हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, हमने ऐसे लिख लिया एफ एक्स, तो देखो ये लेस देन जीरो है और जीरो से कम का मतलब है नेगेटिव, तो यहाँ पे एक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स जो है वो जीरो से बड़ा है मतलब एक्स पॉजिटिव और बाहर माइनस है, तो क्या हो जाएगा फाइव माइनस एक्स। कब होगा, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब हमें क्वांटिटी चेक करनी है, तो एक ही पॉइंट है पहले जीरो, और बाकी तो ये दोनों कैसे हैं, पॉलिनोमियल हैं, तो और किसी पे जीरो के अलावा हम चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूअस होता ही है। केवल अब हमें जीरो पे चेक कर लेना है, इस पर हम जीरो अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर हम जीरो अप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, थ्री, यहाँ पे जीरो अप्लाई कर दिया क्या मिल गया, फाइव। क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो जीरो को छोड़ के बाकी सभी पे ये कंटिन्यूअस होंगे। देखो अगर आप चाहो तो लिख करके देख सकते हो, एलएचएस निकालोगे आप यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एफ एक्स की जगह ये माइनस जीरो प्लस थ्री, मतलब थ्री आ गया। ऐसे हमने आर एच एल निकाल दी, यहाँ एल कर लेंगे आर एच एल, तो लिमिट एक्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, अब इसमें क्या आ जाएगा, फाइव माइनस जीरो मतलब फाइव। यहाँ पे जो एल एच एल है वो इक्वल नहीं है आर एच एल से, तो इसका मतलब जीरो पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो जीरो पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये जीरो दे रखा है, ये जीरो ये दे रखा है, तो ये इस पे तो होएगा नहीं, और आर जो होता है उसमें भी जीरो लाई करता है, क्या बचा, बी ऑप्शन बचा, मतलब यही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि ये वैसे भी आप चेक कर लेते दोनों पॉलिनोमियल हैं, तो जीरो के अलावा अगर आप और किसी पे चेक करोगे तो वो कॉन्टिन्यूअस ही प्रूव होंगे। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पे देखो जैसे ये दो फंक्शन दे रखे हैं, एक ये है और एक ये है। अच्छा अगर आपको साइन का अगर ग्राफ बनाना आता होगा तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, तो ये जो ग्राफ आप देख रहे होगे ये कहीं पे स्प्लिट हो रहा है, कहीं पे रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, इसका मतलब एफ एक्स जो साइन एक्स है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। इसी तरह से जब आप cos x का ग्राफ बनाते हो तो आपको इस तरह से मिलेगा, ग्राफ कहीं पे टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, तो इसका मतलब जो ये है ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा चाहे आप कोई भी वैल्यू पुट करो। तो ऐसी कंडीशन में जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर दो फंक्शन दोनों कॉन्टिन्यूअस है, अगर उनको आप प्लस कर दोगे तो वो जो नया फंक्शन मिलेगा वो भी कॉन्टिन्यूअस मिलेगा।
इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही आंसर होगा कि ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। आर की आप चाहे कोई सी भी वैल्यू पुट करोगे। देखो ये फंक्शन दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है और एक्स किस पे, एक्स इज इक्वल टू 3। तो अगर एक्स 3 है मतलब ये बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा। तो हमने एफ एक्स ऐसे लिख दिया, ये हो गया एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 5। अगर हम एफ डैश एक्स निकाल देंगे यहाँ से तो कितना आएगा, ये तो 0 हो गया, ये बचेगा 2। मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है। अच्छा, इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया था, उसकी जगह आपने ना 7 कर लेना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये फंक्शन दे रखा है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। हमने ये देखा इसमें भी बाई है, इसमें भी बाई है, तो हमने x इक्वल टू कर लिया, x इक्वल टू ये हो जाएगा साइन बाई, ये तो ऐसे ये इसके अपॉन में आ जाएगा, कितना हो जाएगा cos a प्लस बाई। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू बाई, तो ये तो हो जाएगा dx ओवर dy और ये इसमें आपने क्वेश्चन रूल लगा लेना है। तो पहले क्या होएगा cos a प्लस बाई, तो ऐसे लिख दिया, साइन बाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा cos बाई माइनस। अब यहाँ से हमने क्या किया, साइन बाई ऐसे लिख दिया और इसका करोगे तो माइनस साइन a प्लस बाई अपॉन ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस बाई। अब यहाँ से देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आप यहाँ ध्यान दो, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, तो आप देखोगे cos a माइनस b की आइडेंटिटी हो जाएगी, a प्लस बाई माइनस बाई हो जाएगा और यहाँ से cos स्क्वायर a प्लस बाई। अब बाई से बाई कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिला cos a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस बाई। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पे मैंने बाई लिखना है, ठीक है। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स और हमने निकाला है क्या है dx ओवर dy। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, तो ये होगा cos स्क्वायर a प्लस बाई अपॉन ये हो जाएगा cos a। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है बाई इक्वल टू यू और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। दिखने में बहुत भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आपको ना बहुत आसान कर दूंगा। कैसे, जैसे मैंने बाई इक्वल टू लिख दिया, इस b को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा x टू पावर a माइनस बी और इसकी होल पावर कितनी है a प्लस बी है। अब देखो पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स टू पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाते हैं, तो मैंने ऐसे लिख लिया है एक्स टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा y इक्वल टू एक्स टू पावर 0, और किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1, तो y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 1। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 को डिफरेंशिएट करोगे 0, मतलब डी ऑप्शन सही। तो इस वीडियो की ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, और आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।